चामुंडा का मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अजमेर के अनुसार बौद्ध काल में यहाँ बौद्ध धर्म के हिनयान मत का मठ स्थापित था, जिसे तारा मठ के नाम से जाना जाता था। इस तंत्र पर आधारित इस मठ में देवी की पूजा की जाती थी। तारा मठ के नाम से ही अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, जो पूरे भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना किला है। तत्कालीन चौहान वंश के शासक मां चामुंडा के मंदिर में नियमित रूप से जाते थे। ये उनकी आराध्य देवी मानी जाती थी। पृथ्वीराज चौहान पर तो मां चामुंडा की असीम कृपा रही थी। मां ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा कि जब भी तुम पर कोई विपत्ति आ जाए तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी और कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। इतिहास गवाह रहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी को 17 बार परास्त किया। ऐसी किंवदंती है कि मोहम्मद गोरी से अंतिम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के मन में शंका उत्पन्न हुई कि देखूं मां पीछे मुड़कर मेरे पीछे आ भी रही है कि नहीं। वहीं जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने पीछे मुड़कर देखा, मां चामुंडा जमीन में समा गईं और उनका सिर बाहर रहा। आज भी मां चामुंडा मंदिर में केवल मां का चेहरा ही नजर आता है, बाकी का उनका शरीर जमीन में धंसा हुआ है। यहाँ पे माताजी के पृथ्वीराज चौहान जी दर्शन करने आते थे। जब यहाँ के जो भी युद्ध होता था ने, उस टाइम में माताजी इसको साक्षात दर्शन देती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो माता को याद करके वो माताजी को याद करके वो प्रार्थना करता था। जब कोई भी युद्ध होता था वो माताजी को साक्षात दर्शन करके निकलता था। माताजी ने बोला कि कोई भी वो हो ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, कहना मतलब। तो फिर वापस मुड़ के देखा तो माताजी यहाँ विराजमान थी। संकट की घड़ी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने माता को निवेदन किया कि माता आप मेरे साथ चलो। उस समय भी माता जब पृथ्वीराज चौहान के साथ जाने लगी तो माता ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तुम, मेरी एक ही शर्त है कि तुम जब युद्ध में जाओ तब पीछे मुड़ के मत देखना। और माता चामुंडा ने पृथ्वीराज चौहान को आगे बढ़ने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान शत्रुओं के बीच में काफ़ी आगे तक निकल गए। एकाएक पृथ्वीराज चौहान को विचार आया कि क्या माता चामुंडा मेरे साथ है या नहीं है। उन्होंने एकाएक इस विचार के आते ही पीछे मुड़ के जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ चामुंडा मेरे साथ है नहीं है, तभी से माँ चामुंडा इस स्थान पर विराजमान है। और पूरे राजस्थान प्रदेश से और दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा करने आते हैं। दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बने इस मंदिर में यूं तो पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों में यहाँ पूरे देश से माता के भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना मां से करते हैं। भक्तों को यकीन है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी कामना की जाए वो अवश्य पूरी की जाती है। इस मंदिर में मां चामुंडा की आरती और जोत का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ आने वालों की तमन्ना इस आरती में शामिल होने की रहती है। आरती के समय की जाने वाली ज्योति का ऐतिहासिक स्वरूप आज भी बरकरार है। यहाँ माता की ज्योत आज भी तलवारों के साये में निकाली जाती है। कहा जाता है कि किसी समय इस दुर्गम पहाड़ी पर एक शेर भी रहता था, जो हर आरती के समय मंदिर पहुंचकर दर्शन के बाद चुपचाप यहाँ से चला जाता था। शहर में आज भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। उज्जैन से आई हूँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ जब भी आए हमारी मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए हम दोबारा आए हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। यहाँ माता के दरबार में 20-25 साल से आ रहा हूँ और यहाँ आके मेरी हर मुराद पूरी होती है। मैं जब भी कोई नया काम शुरू करता हूँ माता के दरबार आता हूँ और उसी समय दूसरे नए काम के लिए प्रेरणा लेता हूँ और माता से अनुमति लेके फिर नया काम शुरू करता हूँ। और मेरा आशीर्वाद रहा है कि माता ने मेरे को सब कुछ दिया है। जिस काम को शुरू करने के बाद, एंड करने के बाद, यहाँ आने के बाद मेरे को अलग से एक उत्तेजना मिलती है कि दूसरे काम के लिए जाऊँ और माता मेरा हर दफा मनोकामना हमेशा पूरी करती आई है। पृथ्वीराज के काल से ही इस मंदिर की सेवा का अधिकार निकटवर्ती ग्राम बोराज के रावत समाज के लोगों को दिया गया है। यहाँ के रावत समाज के लोग अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज मानते हैं। पूर्व में यहाँ माँ को बकरे की बलि मंदिर में ही दी जाती थी, लेकिन अब यह परंपरा मंदिर के अंदर बंद कर दी गई है। HBC न्यूज के लिए अजमेर से मनवीर की रिपोर्ट। फिलहाल विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।